कुछ समाता जा रहा। सबसे ज्यादा बुरा हाल है नॉर्थ ईस्ट का, जहां अरुणाचल से लेकर असम, सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर तक सैलाब जानलेवा बना हुआ है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप ये देखिए कैसे त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मेघालय, सिक्किम पानी पानी हुआ पड़ा है। पहाड़ की सूरत बिगड़ गई है। कहीं पहाड़ धड़क रहे तो कहीं बाढ़ बर्बादी बनकर तबाही मचा रही। पहाड़ी इलाकों में धरती का सीना फट रहा। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हैं। राहत शिविरों में फिलहाल गुजर बसर करने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जहां उनके आशियाने वहां पर सब कुछ पानी पानी में डूब चुका है। तो ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही हैं और वजह बिल्कुल साफ है, जबरदस्त तरीके से बारिश आधे से ज्यादा हिंदुस्तान। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुदरत के प्रकोप की सबसे हाहाकारी तस्वीर। जब बादल फाड़ सैलाब आया तो किस तरीके से भयानक मंजर सामने आया, इस तस्वीर को आप देखिए। सैलाब के बीच में एक शख्स फंस गया। हैंगिंग ब्रिज के जरिए ये इस सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहा था। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो भौचक्का रह गया। शख्स काफी देर तक सैलाब के बीच एक छोटी सी हैंगिंग रोप के सहारे जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। यह तस्वीर आप देखिए, लाल घेरे के अंदर कैसे एक शख्स हैंगिंग ब्रिज पर रस्सी के सहारे लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने से सैलाब आ रहा है, मानो हैंगिंग ब्रिज को अपने साथ बहाकर लेकर चला जाएगा। प्रलयंकारी सैलाब की मार कुछ ऐसी थी कि कई बार उसका पैर फिसला, लेकिन फिर भी जद्दोजहद में यह खुद को संभालते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ता रहा। जिस हैंगिंग ब्रिज पर यह शख्स साक्षात मौत के सामने खड़ा था, वो ब्रिज खुद पल दो पल का मेहमान दिख रहा है, क्योंकि लहरें उसको हिला डुला रही हैं। लहरें कभी भी उसको अपने साथ बाहर ले जाने पर आमादा है। पानी का बहाव इतना तेज कि अगर जरा सी चूक होती तो शायद इस शख्स को बचा पाना मुश्किल था। तो आप इस बड़ी स्क्रीन पर आप तस्वीर को देखिए। आप सोचिए ये हैंगिंग ब्रिज है रस्सियों के सहारे, और हैंगिंग ब्रिज को देखकर आप अंदाजा भी लगाएंगे कि कितना मजबूत हो सकता है। लेकिन लहरें आप देखिए, और इस लहरों पर 2 रस्सियों के सहारे ये शख्स यहां पर लटका हुआ है, और कोशिश ये है कि किसी तरीके से इस पुल को यह पार कर जाए। नीचे जो पैदल चलने के लिए जगह भरी हुई है, वहां पर उसके खड़े होने की हिम्मत नहीं, क्योंकि लहरें वहां तक पहुंच रही हैं, और इस रस्सी को पकड़कर किसी तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि ये पार कर जाए इस सैलाब को। लेकिन इस बीच आप सोचिए भयानक मंजर कितना है कि लहरें आ रही हैं, पुल के निचले हिस्से को टच कर रही हैं, और किसी भी समय ऐसा लग रहा है कि ये पुल लहरों के साथ बह सकता है, टूट सकता है। किनारे खड़े लोगों की जान अटकी हुई थी, सांसें अटकी हुई थी। वहां खड़े एक शख्स ने मोबाइल से इस तस्वीर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आसमानी सैलाब का खतरा कितना बड़ा है। किस तरीके से जान हथेली पर रखकर ये फंसा हुआ था, इस पुल को पार करने की कोशिश करता रहा। तो ये तस्वीरें वाकई डराने वाली। आधे भारत में प्रलय काल, मैदान टू पहाड़, सैलाबी प्रहार, पूर्व से पश्चिम तक कुदरत का अटैक। जून में प्रलयकारी जलजला। प्रलयकारी सैलाब से इस वक्त आधे भारत में कोहराम मचा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुदरत के विध्वंसक प्रहार की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैदानी इलाकों में घर मकान सब पानी के आगोश में समा गए हैं, सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, और पहाड़ी इलाकों में धरती का सीना फटकर बेबस जिंदगी को चुनौती दे रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन यही जल मौत का कारण बनने लगे तो फिर क्या कहेंगे। जिस जून में सूरज धरती की तपिश बढ़ाता है, उसी जून की शुरुआत अभी इस प्रलयकारी तस्वीरों के साथ हुई है। जिस महीने में आसमान से आग बरसती है, उस वक्त इस बार बारिश आफत बनकर टूट रही है, और यही हाल इस वक्त देश के अधिकतर राज्यों का है। सबसे बुरा हाल पूर्वोत्तर भारत का है, जहां समय से पहले पहुंचा मानसून तबाही मचाने लगा है। लगातार बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर हैं। बरसाती नाले, झीलें और तालाब लबालब भरे हैं। पहाड़ों से ऐसे झरना बह रहा है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा दिख रहा है। आज सुबह से गुवाहाटी में बारिश नहीं हो रहा है, इसी के चलते थोड़ा रिलीफ मिला है लोगों को।
लेकिन IMDA ने ये भी कहा है कि लगातार आगे वाले 2 दिन में बारिश होगा। अगर असम में नहीं होगा तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और भी राज्य जो असम के आसपास के पड़ोसी राज्य है उसमें ज़रूर होगा। तो उसी के चलते ये चीज़ हो रहा है। कुदरत की इस बेवफाई की तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इम्फाल से आई हैं, जहां आसमान से बरसती बारिश की बूंदों ने ऐसा प्रलयकारी रूप अख्तियार कर लिया कि बेबस जिंदगी के सामने घरों में कैद होने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचा। जहां नजर जाती है सिर्फ सैलाब और बर्बादी नजर आती है। नदियां कुछ इस कदर गुस्से में हैं कि शहरों को पानी पानी कर दिया है। त्रिपुरा का हाल भी डराने वाला है। भयंकर बारिश के बाद बाढ़ अब लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। सड़कें समंदर में बदल चुकी हैं और सैलाब ने इंसानी जीवन पर कुछ ऐसी बिजली गिराई है कि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। जो कुछ अवशेष बचे हैं वो मानो दरिया बन गए हों। असम भी कुदरत की बेरुखी की कुछ ऐसी ही मार झेल रहा है। विकरालकारी सैलाब ने गांव शहरों को अपनी जद में ले लिया। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती और बेबस नजर आ रही हैं। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ तबाही तबाही का मंजर नजर आ रहा है। असम की श्री भूमि में अब तक इस आफत के चलते 2 लोगों की जीवन लीला भी समाप्त हो चुकी है और मौसम विभाग ने आगे भी असम के लिए भयंकर आफत का अलर्ट जारी किया है। ये जो बोट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ बोट्स प्राइवेट है, कुछ बोट्स सरकार के हैं, कुछ बोट अपने क्रूज के हिसाब से चलते हैं। लेकिन लगातार बाढ़ का जो ये समस्या है, पानी बढ़ गया है, उसके चलते हुए अभी ये सारे बंद करके रद्द करके रखा हुआ है। ये मैं अपने वीडियो को फोकस करने के लिए बोलूँगी। ये जो लाचित का स्टेचू आप देख रहे हो, लाचित बोरफुकन का स्टेचू देख पा रहे हो, ये इसके जितना तक पानी का स्तर दिख रहा है इतना पानी स्तर नहीं दिखता है। लगातार वहाँ पे लोग जाते भी है क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा सनसेट का व्यू दिखता है, यहाँ पे लोग जाते हैं। लेकिन लगातार ये जो बाढ़ की समस्या आ रहा है, पानी आ रहा है, उसके चलते यहाँ तक पानी का लेवल आ गया है। इसी के चलते आप देख पा रहे हो कि पानी कहाँ तक भर चुका है। सिक्किम भी कुदरत की इस मार की गवाही दे रहा है। लगातार होती बारिश ने सिक्किम में ऐसा हाहाकारी रूप ले लिया है कि हर ओर सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। सिक्किम के कई इलाकों में कमर कमर तक पानी भर चुका है और कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे भयावह हालात सिक्किम के मंगन के हैं, जहां सैलाब ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। भारी बारिश के चलते नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में तबाही हुई है, लैंडस्लाइड भी हुई है और साथ ही साथ लोगों की जानें भी गई हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी तीस्ता बाजार में है, जो सिक्किम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हम यदि बात करें इस तरह के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, तो कई राज्यों में लोग बारिश से पूरी तरह प्रभावित हैं। मणिपुर में मानसून से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं लोग। बाढ़ के कारण 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए जाने की खबर अधिकारियों ने दी है। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें कि किस तरह से यहाँ पर घरों को, लोगों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भी तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत आपको आगे चल के दिखाएगा। ये फिसलन भरा इलाका है और लोगों ने हमें ये बताया कि कभी आज तक यहाँ पर इतना पानी भरा ही नहीं था। ये पहली बार है जब इस तरह का लेवल यहाँ पर, इस तरह का स्तर यहाँ पर पानी का भरा है। आपको बता दें हमारे पीछे तीस्ता नदी है, जिसपे भारी बारिश होने के कारण पानी का जो स्तर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता गया, जिसके कारण ये लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों के घर जो है वो डूब गए। यहाँ पर जहां आधे भारत में बारिश तबाही बनकर टूट रही है, वहीं हिमाचल की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। जहां आसमान से बरस रही बर्फ ने हिमाचल में बड़े बड़े चट्टानों का रूप ले लिया है। कई पर्यटक कुदरत के चट्टानी प्रहार के चलते जहां थे वहीं फंस गए हैं। हिमाचल की पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है और आसपास के इलाके भीषण ठिठुरन की मार झेल रहे हैं। महीने की शुरुआत में